हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि एस्टेट के फॉर्म निकल चुके हैं और 16 नवंबर से जो है इसके जो फॉर्म भरने की डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और 4 जो है दिसंबर तक आपको फॉर्म भरने हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 4 दिसंबर है। और आप सबको पता है ये कि जनवरी के अंदर जो है 2 और 3 जनवरी को जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। तो गाइज आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है, 1.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। और हमेशा से ही ऐसा ही होता आया है कि जो किसी भी एग्जाम की जो डेट आती है वो सिर्फ 1-1.5 महीना पहले ही आती है। तो मैंने पहले भी बोला कई बार आपको कि हमें टाइम से प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो गाइज अब कर लीजिए। तो अभी कुछ देर नहीं हुई है, लेकिन जी जान से जुटिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज आज जो हम लेके आए, श्री एकेडमी जो लेके आई है वो जो है साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक मैं करवाऊंगी। और जैसा कि मैंने बोला था कि हम हरियाणा जीके की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो गाइज हम भी एक्चुअल में इस डेट की वेट ही कर रहे थे, तो जैसा कि डेट डिक्लेयर हो चुकी है तो आप जो है हम साइकोलॉजी के में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी वीडियो बनाऊंगी। और जो है जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे गाइज हम, जिसमें हरियाणा जीके के भी होंगे, उसमें जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, साइकोलॉजी के भी करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो गाइस आज का जो मैं एक आपको टॉपिक करवाने आई हूँ, और तो वो टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले लेते हैं शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिय सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। गाइस ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको जो बोला जाता है इंग्लिश में, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोला जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये जो है इसका इंग्लिश में नाम है, और ये जो है पावलोव ने दिया है गाइस। पावलोव, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो पावलोव। पावलोव जो है इसके फिलोसोफर का नाम है, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कुत्ते पर किया है। तो गाइस देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी आपको जो मैं इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से जो टॉपिक करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम डेली करवाएंगे आपको, लेकिन जैसे बीच बीच में जो है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते रहेंगे वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। तो गाइस मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो इसको थ्योरेटिकल ना समझा के इसको प्रैक्टिकल समझाऊं, और जो भी बातें मैं बोलूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहे। कई बार क्या होता है कि हमने किताब में वो एक जो प्रयोग किया हुआ वो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी जो है हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते। तो मेरी कोशिश यही है कि उस रूल को, जो रूल या सिद्धांत हमें बताए गए हैं उनको मैं अपनी तरफ से इजी कर दूं, ताकि आप जो है क्वेश्चन उसको हैंडल कर पाए एग्जाम में बैठ के। तो लेते हैं, जैसे पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत क्या है गाइस, इसकी पहले ये बात करते हैं। तो गाइस इसको मैं पहले सिंपल तरीके से समझाती हूँ, फिर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करूंगी जो एक्चुअल में पावलोव ने दी है। तो ये क्या कहता है इसके अंदर कि कुछ उत्तेजक होते हैं या आप इसको प्रेरक कह सकते हो, कुछ उत्तेजक होते हैं या कुछ प्रेरक होते हैं, फिर हम उसके ऊपर कार्य करते हैं या कार्य करवाया जाता है, यानी फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस बार बार चलती है। ये हमारे सामने कोई उत्तेजक क्या होते हैं, जो हमारे अंदर उत्तेजना लाते हैं या कोई प्रेरणा देते हैं, कोई ना कोई चीज होती है हमारे सामने, उसको देख के हम कार्य करते हैं। यानी ये जो है, ये जिस तरह से बार बार ये कार्य करवा के, यानी उत्तेजक आएंगे फिर कार्य होगा, फिर उत्तेजक आएंगे फिर कार्य होगा, तो उससे क्या होता है कि हमारी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। हैबिट फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, आदत निर्माण होना। तो आदत का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या होता है किस्म से कि हमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है हमारे सामने, वो हम चाहते हैं कि ये लाइफ में ये बने, हम उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हम उसके सामने ऐसे उत्तेजक रखेंगे जो उसके अंदर उत्तेजना पैदा करे। जैसे अगर मान लीजिए आप एथलीट बनाना चाहते हो कोई, या बच्चा खुद बनना चाहता है एथलीट, तो उसके सामने ऐसे एग्जांपल रखेंगे कि भाई किसी जो फेमस जो एथलीट्स है उसके बारे में बताएंगे, उसको बताएंगे कि उसको कैसे ग्लैमर मिला, उसको कैसे नेम फेम मिला, उसकी लाइफ में क्या चेंज आया। तो ये जो है क्या है, वो प्रेरक है, उसकी स्टोरी जो है उसकी प्रेरक है वो। और फिर वो जब बच्चे के अंदर उत्तेजना पैदा करेंगे और वो कार्य करेगा, धीरे धीरे क्या होगी, उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपल ये है। अब हम इसके जो है बात करते हैं, जो पावलोव ने दिया है हमें रूल दिया है, तो ये कह रहा है कि
उत्तेजक को ये जो है उद्दीपन बोलता है, यानी उद्दीपन दिया जाता है। और उद्दीपन पे फिर क्या होता है, कार्य यानी कि अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है। और अनुक्रिया से जो है क्या होता है गाइस की फिर जो है यानी कि हैबिट का फॉर्मेशन हो जाता है, आदत निर्माण हो जाती है। तो उद्दीपन को इंग्लिश में स्टिमुलस बोला जाता है, स्टिमुलस। और जो है अनुक्रिया को जो है गाइस रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो ये जो है उद्दीपन को एस से रिप्रेजेंट करता है और अनुक्रिया को जो है आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये जो बीच में है एसोसिएशन करवाया जाता है इनका। एसोसिएशन क्या होता है गाइस, एसोसिएशन का मतलब होता है ये संबंध बनवाया जाता है किसके किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। ये आपने जो है गाइस ये एग्जांपल या प्रयोग आपको पता होगा कि भी घंटी है, भोजन है, लार है, ये सब आपको पता होगा। लेकिन इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हम उन क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, तो मैं उन्हीं को आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो गाइस क्या होता है इसके अंदर, जैसे स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपन, उद्दीपन यानी कि एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये क्या कहता है, जो पावलर है वो क्या कहता है कि भाई जो उद्दीपन है या वो दो तरह का होता है, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। रिफ्लेक्शन कह लीजिए आप, रिफ्लेक्शन गाइस मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है जो साइकोलॉजी है उसकी हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी सी टफ होती है और पेपर जो हमारा आता है बायलिंगुअल आता है। तो अगर आप जो है हिंदी के वर्ड को नहीं समझ पाते हैं तो आप साथ में इंग्लिश होती है आप उसको समझेंगे तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी और जो आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो ही अटेम्प्ट होता है। साइकोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू इतना होता है गाइस कि वहां पे ऑप्शन बिल्कुल नियर होते हैं तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। उसके लिए क्या है कि जो सिद्धांत है वो हमें ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आना चाहिए, मतलब उसको हमें सिर्फ ये नहीं हो कि प्रयोग क्या है, ये क्वेश्चन नहीं होते गाइस, ये बुक्स में लिखे होते हैं कि ये प्रयोग दिया वो प्रयोग दिया, लेकिन प्रयोग से क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो उनकी डेप्थ होती है उसमें से क्वेश्चनिंग होती है। और जब तक हमें जो है सिद्धांत की डेप्थ का नहीं पता होगा तब तक हम क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये कहा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, इसको हिंदी में प्रतिवर्त बोला जाता है गाइस, प्रतिवर्त। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन यानी कि दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक होता है, शारीरिक प्रतिवर्त, और दूसरा होता है मानसिक, यानी शारीरिक और मानसिक प्रतिवर्त होता है गाइस। अब शारीरिक क्या होता है और जो है मानसिक प्रतिवर्त क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो जो उद्दीपन है इन्होंने जो दिए हैं, यानी हम जो बात कर रहे हैं पावलोव की, तो पावलोव ने क्या बोला है, पावलोव ने ये बोला है कि दो तरह के प्रतिवर्त होते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक मैंने बोला। अब ये दो तरह के उद्दीपन भी देता है। दो तरह के उद्दीपन क्या होते हैं कि एक कृत्रिम उद्दीपन होता है और जो है दूसरा जो है उसके साथ होता है, कृत्रिम उद्दीपन के साथ ही जो है प्राकृतिक उद्दीपन होता है। फिर उसके बार बार उसका जो है उद्दीपन दे के उसके ऊपर अनुक्रिया करवाई जाती है, अनुक्रिया करवाई जाती है और उससे हैबिट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कृत्रिम उद्दीपन क्या होता है, इसकी सीक्वेंस भी पूछी जाती है गाइस कि पहले कौन सा उद्दीपन आता है। तो कृत्रिम उद्दीपन क्या होता है, जैसे कि घंटी का बजना, ये प्रयोग आपने सुना होगा, घंटी बजना, कोई घंटी बजाई जाती है, फिर कुत्ते को भोजन दिया जाता है, उसके बाद जो है भोजन दिया जाता है, यानी प्राकृतिक उद्दीपन क्या है, भोजन, और कृत्रिम उद्दीपन क्या है, वो घंटी का बजना। अब ये है अनुक्रिया क्या होती है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि फिर क्या हो जाता है, लार आ जाती है। गाइस यहाँ पे क्या है कि कोई भी भोजन देखो आप, तो भोजन को देख के मुंह में पानी आना या लार आना ये नेचुरल है। तो आप इसको जो है प्राकृतिक उद्दीपन को आप जो है स्वाभाविक उद्दीपन भी बोला जा सकता है इसको, कि स्वाभाविक उद्दीपन होता है, एक कृत्रिम उद्दीपन होता है, आर्टिफिशियल कह लीजिए आप इसको। तो ये कह रहा है कि घंटी का बजना क्या है, कृत्रिम है, यानी कि घंटी को देख के, घंटी बजे तो हमारे मुंह में जो है लार आए, पानी आए, तो ये जो है कोई नेचुरल नहीं है, मतलब घंटी को देख के किसका जो है किसको भूख लगती है, तो ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। नेचुरल क्या है कि भोजन को देख के हमारा मन कर जाता है खाना खाने का, तो ये यहाँ पे लार बोला है इसने कि लार आ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, कुछ कह लीजिए आप इसको बात को। तो ये क्या है कि भोजन को देख के ऐसा होना ये नेचुरल है। तो इसको स्वाभाविक उद्दीपन भी बोलते हैं और प्राकृतिक उद्दीपन भी बोलते हैं। अब एक बार क्वेश्चन बना हुआ था गाइस एग्जाम में, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या था कि जब स्वाभाविक उद्दीपन मिलता है
तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन क्या था कि स्वाभाविक उद्दीपन मिलता है तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अगर जो है अस्वाभाविक उद्दीपन मिलेगा तो कैसी अनुक्रिया होगी, अस्वाभाविक उद्दीपन मिलेगा तो कैसी अनुक्रिया होगी, ये क्वेश्चन था गाइस। तो ऑप्शन जैसे हैं आपको पता ही होते हैं कि दोनों मिलेंगे, ये अस्वाभाविक होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि स्वाभाविक होगा, ना स्वाभाविक होगा, ना अस्वाभाविक होगा, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो मेन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं हम कि क्वेश्चन ये है कि स्वाभाविक उद्दीपन मिलेगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपन मिलेगा तो कैसी अनुक्रिया होगी, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को जो है रटने की बजाय या किसी तरह से इसको क्रैम करें या फिर हम सीधा ये देख के समझे, उससे बेटर है कि एक बार हम इस रूल को, इस प्रयोग को, इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा गाइस कि घंटी का बजना क्या है, कृत्रिम उद्दीपन है, और प्राकृतिक उद्दीपन क्या है, भोजन का मिलना। तो ये क्या होता है गाइस, जैसे जैसे बार बार ये होती है कि घंटी बजती है और फिर जो है उसके सामने जो डॉग है, कुत्ता है, उसके सामने भोजन रखा जाता है और जो है उसके मुंह में लार आ जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, इस हैबिट को बार बार, इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है कि घंटी बजेगी तुरंत भोजन आएगा, उसी के साथ जो है अनुक्रिया होगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो है वो घंटी तो बजती है लेकिन भोजन जो है मिसिंग होता है, यानी भोजन नहीं दिया जाता। तो क्या होता है फिर, कैसी क्या जो लार है वो आएगी या नहीं आएगी? तो नेचुरल है कि वो लार आएगी ही आएगी गाइस। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर ये है कि स्वाभाविक, जो स्वाभाविक उद्दीपन होगा तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, लेकिन जब अस्वाभाविक उद्दीपन होगा तो भी जो है स्वाभाविक अनुक्रिया ही होगी, क्योंकि जब जो है वो हैबिट फॉर्मेशन हो गई है, गाइस घंटी बज रही है और भोजन नहीं आया, तो तब भी जो है कुत्ते के मुंह में लार ही आई है। यानी इसका जो आंसर क्या है कि अस्वाभाविक उद्दीपन पर फिर कैसी अनुक्रिया होती है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। गाइस ये तो हुआ कि पावलोव ने जो एग्जांपल दिया। अब मैं बात करती हूँ एक सिंपल एग्जांपल की, बिल्कुल सिंपल, जो आपके नॉर्मली आपके ऊपर भी, क्योंकि ये कोई ये नहीं है कि भाई एक यही एग्जांपल से हम इस चीज को समझ सकते हैं। हम नॉर्मल जो अपना एग्जांपल कोई ले सकते हैं। जैसे हम ये बात करते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बात की थी शारीरिक और मानसिक प्रतिवृत्ति की बात की थी मैंने, तो ये क्या होते हैं गाइस, शारीरिक और मानसिक प्रतिवृत्ति होता क्या है? तो गाइस शारीरिक और मानसिक प्रतिवृत्ति का क्या होता है कि कोई भी जब क्रिया करवाई जाती है, यानी किसी की भी हैबिट फॉर्मेशन करवाई जाती है, तो पहले शरीर पे करवाई जाती है और उसको जो है किसके लिए तैयार किया जाता है कि ताकि वो माइंड में सेट हो जाए, यानी मानसिक के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो आप इसको इस एंगल से समझिए कि मान लीजिए जैसे क्या होता है कि अगर शरीर पे उसकी अनुक्रिया नहीं हुई है तो माइंड भी काम नहीं करेगा। तो इसको इस एंगल से समझिए, जैसा मैंने कहा आपको कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ जो नॉर्मली आपके ऊपर भी लागू होता है। जैसे आपने अपनी लाइफ में नींबू तो जरूर खाया होगा, तो क्या होता है, मान लीजिए आप अपने घर जाएं या आप किसी के घर जाएं और वहां पे जो है कोई नींबू काट रहा हो या नींबू का अचार डालने की प्रोसेस चल रही हो, तो आप क्या करेंगे, आपको उसको देख के ही आपके मुंह में खट्टापन आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। तो आप एक बात बताइए, आपने तो नींबू को टेस्ट भी नहीं किया, फिर आपके मुंह में क्यों पानी आ गया है? अब मैंने इतनी बार नींबू नींबू बोल दिया है तो वैसे शायद आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो या खट्टापन फील कर लिया होगा आपने। तो गाइस ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि क्या है, अगर आपने जो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने नींबू को पहले टेस्ट किया हुआ है, आपको पता है कि नींबू का टेस्ट जो है खट्टा होता है। तो आप जब उसकी प्रोसेस को देखते हो या उसके कटने को देखते हो या बार बार सुनते हो, तो वो आपका जो है माइंड है उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर जाता है, यानी कि आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, खट्टापन आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है गाइस कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान हो जिसने लाइफ में नींबू को कभी टेस्ट ही नहीं किया हो, तो अगर उसने कभी नींबू को टेस्ट ही नहीं किया हो तो वो आप उसको पता ही नहीं कि नींबू खट्टा होता है या मीठा होता है। तो जब उसका शरीर ही रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसका जो है माइंड भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो किसी चीज को पहले किस पे करवाया जाता है, शरीर पे रिएक्ट करवाया जाता है, उसी के बाद जो है माइंड पे रिएक्शन होता है उसका। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है गाइस, आप इस चीज को समझिए, क्योंकि देखो ये चीजें क्रैम करने की नहीं होती, ये इसकी डेप्थ को समझने की होती है, तभी हमसे क्वेश्चन निकलते हैं। और आजकल जो स्टेट के एग्जाम आ रहे हैं, पिछले जैसे हम 17 से बात करें, 17, 18 और 19 का जो एग्जाम है वो जो है एक अच्छे लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं। तो उसमें आपकी जो जितनी नॉलेज अच्छी होगी तभी आप उसको क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अपर लेवल पे अगर आपकी नॉलेज है तो आप उसको डील नहीं कर सकते हैं गाइस। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि जैसे मैंने नींबू का एग्जांपल लिया, तो
ऐसे लगा लीजिए, मान लीजिए किसी ने, जैसे चिकन है, चिकन की बात करते हैं, अब हमें कोई उसके ऊपर बड़ा रिएक्ट करता है, तो हमें पता ही नहीं गाइस कि उसका टेस्ट कैसा होता है, तो हम ना तो उस पर अच्छा रिएक्ट करेंगे, ना हम उस पर बुरा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि उसका टेस्ट होता है कैसा। तो ये क्या है कि कोई भी जब उद्दीपन दिया जाता है गाइस, तो सबसे पहले किस पे दिया जाता है, वो शरीर पे दिया जाता है, और शरीर से जो है उसके माइंड तक पहुंचाया जाता है, और माइंड फिर जो है सिग्नल देने लग जाता है। तो वो चीज का नाम सुन के, जैसे अब मैंने नींबू का नाम लिया आपके सामने, तो नींबू का नाम लेने से क्या है कि आपके माइंड को सिग्नल मिल गया है, माइंड ने सिग्नल दे दिया है आपकी बॉडी को कि भाई ये नींबू की बात हो रही है, तो इसके ऊपर ऐसा रिएक्ट करना है, तो वैसा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे घंटी बजती है गाइस, अब मैं अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ, तो जब घंटी बज रही है लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है, तो भी जो है लार तो ओरिजिनल है, लार तो आई ही है मुंह में, क्योंकि उसके माइंड को जो है उसने सिग्नल भेज दिया है कि घंटी बज गई तो अब खाना आएगा ही आएगा, और वो जो है उसका जो मानसिक जो प्रतिवर्त है, यानी जो उसका जो मेंटल जो रिफ्लेक्शन है वो एक्टिव हो जाता है, और किसी भी हैबिट को बना, इसीलिए मुंह में लार आ जाती है, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए मानसिक प्रतिवर्त का एक्टिव होना जरूरी होता है। अब इससे एक और बात निकल के आती है, ये कहा जाता है कई बार जो है कंडीशनड जो है रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जो है मानसिक प्रतिवर्त ही अनुबंधित प्रतिवर्त होता है, अनुबंधित प्रतिवर्त होता है। तो गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अनुबंधित क्या होता है गाइस, बॉन्ड देना, यानी बांध देना, एक किस्म से उस चीज को बाउंड कर देना, ये भी कह सकते हो, यानी उस चीज को बाउंड कर देना, बांध देना, कंडीशन लगा देना उसके ऊपर। इसलिए जो सिद्धांत है इसका नाम भी क्या है, कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग यानी उस चीज के ऊपर कंडीशनिंग लगाई जाती है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है गाइस, कि उसको उन पर्टिकुलर सिचुएशन में से गुजारा जाता है, तब आदमी, या कोई आदमी लगा लीजिए, कोई डॉग लगा, एनिमल लगा लीजिए, वो रिफ्लेक्ट करता है, फिर उसकी आदत का निर्माण होता है, यानी किसी को ट्रेंड करना होता है। तो ये कह रहा है कि मानसिक प्रतिवर्त ही अनुबंधित प्रतिवर्त है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन है कि शारीरिक प्रतिवर्त जो है अनुबंधित होता है या मानसिक होता है, तो गाइस मानसिक प्रतिवर्त ही अनुबंधित है। जितनी ये प्रोसेस की जाती है, यानी कि इस सिद्धांत का अल्टीमेट जो एम है वो क्या है, वो मानसिक प्रतिवर्त को एक्टिव करना है, ना कि शारीरिक को करना है। मानसिक प्रतिवर्त जैसे ही होगा उसकी हैबिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जितना जो कुछ किया जा रहा है, जितने भी आपको उद्दीपन दिए जा रहे हैं, जितने भी स्टिमुलस किसी को दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए है कि उसका माइंड जो है उसके लिए हैबिचुअल हो जाए। जैसे सुबह जैसे नहीं उठा जाता मान लीजिए, तो उसको उठाते हैं, चाहे पहले डांट के उठाएं, फिर मार के उठाएं, या उसको कोई लोभ लालच दे के उठाएं, तो वो क्या है, उसकी धीरे धीरे हैबिट फॉर्मेशन की जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी अपने आप, कोई भी बच्चा है या बड़ा, किसी की भी, तो उसकी जो आंख अपने आप उस टाइम पे खुलनी शुरू हो जाती है। हम स्टार्टिंग में क्या अलार्म लगा के सोते हैं, तो अलार्म क्या है, वो हमारा जो है वो एक आर्टिफिशियल उद्दीपन है हमारे सामने, और फिर जो है हम धीरे धीरे हमारी आंख अपने आप उस टाइम पे खुल जाएगी, हमारी नींद खुल जाएगी उस टाइम पे। तो वो क्या, हमारा माइंड जो है एक्टिव हो गया कि इतने बजे मुझे उठना ही उठना है। तो ये क्या होता है गाइस, किसके ऊपर कंडीशनिंग की है हमने, वो हमने जो है माइंड के ऊपर। देखो जब अलार्म बजता है तो हमारे कान सुनते हैं, तो कान सुन रहे हैं तो हमारी बॉडी पर रिएक्ट करवा दिया कि भाई अब आवाज हो गई तो हमें उठना है। अगर हम धीरे धीरे रोज उस टाइम पे उठते हैं, तो अलार्म बजने से 1-2 मिनट पहले ही, बल्कि 1-2 मिनट क्या 2-4 मिनट पहले ही हमारा जो हमारी आंखें खुल जाती है, नींद खुल जाती है। तो इसका मतलब क्या, हमारा माइंड जो है सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि अब उठने का टाइम हो गया। तो आप इसको, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी भी एग्जाम्पल से इस चीज को जोड़ सकते हो। तो यानी एक्चुअल में क्या होता है, हैबिट फॉर्मेशन कहाँ होती है, शरीर पे नहीं होती है, वो माइंड पे होती है, माइंड को एक्टिव करना होता है उसमें। तो ये जो है, ये भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे मानसिक प्रतिवर्त ही अनुबंधित प्रतिवर्त है। तो आई थिंक आपको ये जो है रूल समझ में आ गया होगा गाइज, इसकी क्वेश्चनिंग समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर जो है क्वेश्चनिंग करना भी आसान होता है। इसका मैं एग्जाम्पल एक और लेती हूँ। जैसे क्या होता है, आपने अपनी, अगर आप लेडीज हैं तो आपको ये अच्छे से पता होगा या आपने किया भी होगा। क्या होता है, छोटा बच्चा है, दिन में कई घंटे सो लेता है, तो कई बार वो रात को नहीं सोता, तो और मदर ने रात को, उसको नींद आ रही होती है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो तो दिन में बच्चे की तरह नहीं सो रही होती। अब वो क्या करता है, बच्चा सो नहीं रहा, मदर को नींद आ रही है, तो मदर क्या करती है, उसके ऊपर जो है वो अंधेरे की तरफ इशारा करके वो कहती है कि यहाँ से भूत आ जाएगा, कोई बाबा आ जाएगा, इस तरह से उसको डराने की कोशिश करती है। और देखिए
वो खुद भी ऐसे डरने की एक्टिंग करती है। अब वो डरने की एक्टिंग कर रही है तो उसका क्या है कि वो बच्चे के शरीर पर रिफ्लेक्शन करवा रही है। पहले शरीर पर रिफ्लेक्शन, वो ऐसे डरने की एक्टिंग करती है तो बच्चा भी साथ में करता है। वो 2-4 बार ऐसा करती है तो बच्चा डर के मारे सो जाता है। अब मदर को पता चला कि भाई ये बच्चा ऐसे सो जाता है, क्योंकि वो भी थकी हुई है तो बच्चे को सुलाना जरूरी है, बच्चा नहीं सोएगा तो वो भी नहीं सो सकती। तो वो क्या करती है फिर उसके बाद, वो उसकी भी आदत पड़ जाती है, वो रोज ऐसा करती है क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया तो रोज ऐसा कर रही है। अब धीरे धीरे क्या है कि बच्चे का जो शरीर के साथ साथ माइंड भी एक्टिव हो गया उस चीज से, माइंड सिग्नल देने लग गया है कि जहां अंधेरा होता है वहां कुछ ना कुछ होता है। और धीरे धीरे बच्चा डरने लग जाता है अंधेरे से, अकेला रहने से डरने लग जाता है, अंधेरे से डरने लग जाता है। तो गाइस यही जो है पावलोव का जो है शास्त्रीय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग, कुछ भी कह लीजिए, यही है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप इस सिद्धांत को जो है जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे से डील कर पाएंगे गाइस। और एक मैं आपको एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे वैसे तो हम यहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको मेन जो है रूल या सिद्धांत जो भी है वो साइकोलॉजी के अंदर आपको करवाऊंगी। और जो है हम डेली की प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं। पहले पीजीटी से स्टार्ट करते हैं करेंगे, फिर जो है टीसीटी से, उसके बाद पीआरटी के जो है हम प्रीवियस ईयर सभी प्रीवियस ईयर साइकोलॉजी के, हरियाणा जीके के इनको लाएंगे। लेकिन क्योंकि गाइस टाइम कम है, अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं की है या आपको इन टॉपिक्स की अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपने जो है डिटेल में इनको नहीं पढ़ा है, तो आप श्री एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहाँ पे सारे वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा सिलेबस है वहाँ पे, जो आपका जो आता है स्टेट के अंदर, तो आप उसको ले सकते हैं। एक नॉमिनल फी में जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है श्री एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी गाइस। वो क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से है, डिटेल में जो सिलेबस है। अब क्या होता है गाइस, यहाँ वैसे तो हम यहाँ पे भी करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्योंकि टाइम कम है, 1.5 महीना है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वो जो है धीरे धीरे पूरा होगा। वहां पे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है दिन के 4 वीडियो 5 वीडियो या जैसे भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्टेमिना के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।